अगर आप 12वीं में एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज मैं कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न के आधार पे जॉब एप्लीकेशन ये जॉब लेटर कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगा। ध्यान ही रखना, ये लेटर पढ़ने के बाद में आपको क्लर्क पोस्ट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, टीचर के पोस्ट के लिए, मैनेजर के पोस्ट के लिए, ऐसे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पत्र और फॉर्मेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मात्र एक लेटर, केवल एक लेटर, केवल एक एप्लीकेशन आपके हजारों एप्लीकेशन के बराबर होगा। और यह एक एप्लीकेशन सीखने के बाद में आप यही बैठे बैठे 50 एप्लीकेशन यूं चुटकी बजा के लिख सकते हैं। लेकिन अब इसमें आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि इस चैनल पर स्कूल और कॉलेज से संबंधित विषय ही डाले जाते हैं जो कि आपके लिए बड़े उपयोगी हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना न भूलें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा आप जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। अब जॉब एप्लीकेशन होता क्या, पहले क्वेश्चन फॉर्मेट समझ लीजिए। आपको एक क्वेश्चन आएगा, वांटेड सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन वैकेंट। तो इसमें आपको दिया जाएगा वांटेड बीई फर्स्ट क्लास, बीए बीएड, एमए फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। नीचे कुछ आपको एक ईमेल दिया जाएगा, उस ईमेल पर एप्लीकेशन लिखना है। दोस्तों, अब आपका ये एप्लीकेशन चाहे बीई पोस्ट के लिए हो, इंजीनियर पोस्ट के लिए हो, क्लर्क के लिए हो, सेल्समैन के लिए हो, मैनेजर के लिए हो या प्रिंसिपल के लिए हो, टीचर के लिए हो, दुनिया की कोई भी पोस्ट इस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद में आपको यूं आ जाएगी। अब आज के बाद से आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन तैयार करने नहीं है। एक ही एप्लीकेशन में मैं सारे एप्लीकेशन को समाहित कर दूंगा, आप वहां आकर के देख सकते हैं। आइए हम बिना विलंब किए हुए वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप कैसे क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना। बढ़िया से अपने आंसर शीट पे आप यहां डालिए आंसर नंबर, जो भी आंसर रहेगा यहां लिखना जॉब एप्लीकेशन या जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जॉब एप्लीकेशन, जॉब लेटर। उसके बाद एक बढ़िया सा ऐसे बॉर्डर लाइन बनाइए ऐसे दोनों तरफ से। और ध्यान देना, यहाँ पर आप 2 कॉलम बनाएंगे, 2 ऐसे बनाएंगे, पंक्तियां बनाएंगे, यहाँ पर ब्लैंक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप 2। अब 2 में क्या होता है, आप किसको ये लिख रहे हैं, किस पते पर लिख रहे हैं। तो आपको चूंकि वहां पर एड्रेस नहीं लिखना है, स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन नाम नहीं लिखना है, सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर में एक ईमेल दिया जाएगा, एक ईमेल लिख देंगे abc123 ऐसा कुछ रहेगा @gmail.com। अब gmail.com हो सकता है या yahoo.com हो सकता है, जो भी रहेगा क्वेश्चन पेपर में आप उसको वहां पर लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ है सब्जेक्ट, माने आप ये एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं। तो आप डायरेक्टली पूरा ब्यौरा नहीं दे सकते हैं, आप बताएंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट है। अब यहां पर हजारों पोस्ट आप, मैं यहां डैश कर देता हूं आप लेटर में, पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, पोस्ट ऑफ मैथ्स टीचर, पोस्ट ऑफ साइंस टीचर, पोस्ट ऑफ इंजीनियर, पोस्ट ऑफ सेल्समैन, सेल्स पर्सन, जो भी होगा, एनीथिंग, एनी पोस्ट आप यहां लिख देंगे। ठीक है। तो आपकी ये 2 लाइन तो हो गई। अब आगे यहां पर होता है डियर सर या डियर सर या डियर मैडम। अब ध्यान ये देखना, नियम आपको एप्लीकेशन की कहता है, अगर आपको किसी संस्था के नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन नाम लिखना है, तो आप यहां सर नहीं सर्च लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर किसी पर्टिकुलर मैनेजर को, प्रिंसिपल को या अमुक पर्सनालिटी पोस्ट को लिखना होता तो आप डियर सर लिखते। चूंकि वो डिपार्टमेंटल लेटर है, डिपार्टमेंट के नाम लिखना है, इसलिए आप वहां पर डियर सर नहीं लिखेंगे, डियर सर्स लिखेंगे। इसका नाम है सैल्यूटेशन।
अब यहाँ से बढ़िया से एक लाइन छोड़ देना, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे मैं आप बता रहा हूँ। 3 पैराग्राफ आपको लिखना है। पहले पैराग्राफ में आप संदर्भ बताइए, आप लिख क्यों रहे हैं, आप ये एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं, सिर्फ वो आप दिखाएंगे। दूसरे पैराग्राफ में आप उस एप्लीकेशन के प्रति आपकी क्या रुचि है, आप क्यों एप्लीकेशन दे रहे हैं, आपकी क्या योग्यता वो दिखाइए। और लास्ट और तीसरे पैराग्राफ में आपको लिखना क्या होगा कि आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हमें ये मौका दीजिए, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये लेटर फॉर्मेट हो जाएगा। आइए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट लेकर आया हूं। ये फॉर्मेट पढ़ने के बाद में अब आप आज के बाद से एप्लीकेशन चक्कर में दौड़ने वाले नहीं हैं। फटाफट कोई भी एप्लीकेशन आप चुटकी बजा के लिख सकते हैं। देखिए आप सामने ये जादुई एप्लीकेशन है। क्या है? जादुई एप्लीकेशन मैंने यहां पर बना दिया है। आपको फॉर्मेट बताया था ऊपर। सबसे पहले आपने लिखा टू में क्या है, जो भी आपने जिस ईमेल को दिया गया है आपके क्वेश्चन पेपर में, वो ईमेल आप यहां डालेंगे। ये ईमेल आप रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है, ये तो मैंने जनरली भर दिया है। अब नीचे दूसरे कॉलम में क्या आता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या होता है, आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप। अब यहां देखिए पोस्ट आप के बाद मैंने यहां ब्लैंक कर दिया है, मतलब इतना आपको स्टार्टिंग का एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप, इतना आपको दिमाग में रखना है। आगे पोस्ट आप क्या लिखेंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, पोस्ट ऑफ क्लर्क, पोस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइपिस्ट, पोस्ट ऑफ इंजीनियर, जो भी रहेगा आप लिख देंगे पक्का। माने ऊपर की 2 लाइन आपकी फिक्स हो गई, आप ऐसा ही करेंगे, इसमें और कुछ अंतर नहीं करना है। आइए अब आपका है डियर सर्स। मैंने बताया पहले आपको कैसे लिखना है, डियर सर्स, डियर मैडम, या डियर सर या डियर मैडम। अब नीचे देखना, आप रेफरेंस देंगे कि आप ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, क्या रीजन एप्लीकेशन लिखने का। तो सबसे पहले देखिए ये फिक्स लाइन है, जितनी लाइन मैंने यहां लिखी है फिक्स लाइन है, आप बाहर कर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए। किसी भी एप्लीकेशन को, यहाँ एग्जाम की ही बात नहीं कर रहा हूं, रियल लाइफ में भी जब आप एप्लीकेशन लिखने जाएंगे किस जॉब के लिए, आप इसको डिट्टो उतार करके भेज सकते हैं। आइए देखिए कितना आसान है। आई हैव कम टू नो थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट, देख रहे हैं ना, मुझे आपके एडवर्टाइजमेंट से पता चला। अब एडवर्टाइजमेंट है कहां, पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस नामक न्यूज़पेपर में। अब आगे क्या लिखा गया है, डेटेड एज, डेट कौन थी, 5 मार्च, 5 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में आपका जो मैंने एड छपी थी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। दैट यू हैव अ वैकेंट पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ, अब यहां वैकेंसी लिख सकते हैं, वैकेंसी, दैट यू हैव अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ। अब ध्यान देना, यहां तक आप फिक्स हो गए ना, पोस्ट ऑफ, इतना आप बाहर कर लेंगे। अब यही पोस्ट ऑफ जो डैश यहां पर दिया गया है, इसमें पोस्ट ऑफ आप लिखिए, जो आपको मैंने बताया था किसमें, सब्जेक्ट में, पोस्ट ऑफ टीचर, पोस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइपिस्ट, ठीक है। यहां लिख के आगे बढ़िए। अब इन योर इंस्टीट्यूशन, अब यहां पर एक्चुअली क्या होता है, अगर स्कूल कॉलेज में कर दूं, अगर टीचर के लिए तो स्कूल या कॉलेज लिख सकते हैं, और बाकी के लिए स्कूल कॉलेज नहीं लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर एक ऐसे शब्द का सिलेक्शन किया है, एक ऐसे वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया है, वो इंस्टीट्यूशन, जो कि सब में काम करेगा। किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, संस्था में, कोचिंग में, ये सब में वर्ड चलता है। इसलिए आप फिक्स कर लीजिए, आपको इंस्टीट्यूशन ही लिखना है, मे बी कॉलेज और स्कूल और एनी कंपनी, कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, कंपनी हो, इंस्टीट्यूशन करेंगे, 2 में चल जाएगा। अब यहां मैं बता दूं, कंपनी के लिए आप इंस्टीट्यूशन लिखेंगे और स्कूल के लिए कॉलेज या स्कूल लिखेंगे, तो ऐसा मत करना, इंस्टीट्यूशन लिखना। अगर आपको पक्का प्रॉपर्ली पता रहता है आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशन वर्ड डालते हैं तो ये आपको सबके लिए काम आएगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, सर मुझे आपके एड से पता चला कि आपके यहाँ एक वैकेंट पोस्ट है, किस लिए, आप पोस्ट लिख दिया। सो आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ध्यान देना, कैंडिडेचर। अब कैंडिडे यहां पर है, ATUR यहां लिखा है, कैंडिडेचर माने अभ्यर्थना, पात्रता, योग्यता, माने अपना पद, अपना एप्लीकेशन। इसलिए मैं अपना कैंडिडेचर पेश कर रहा हूं, अपना प्रार्थना पत्र दे रहा हूं फॉर द सेम, उसके लिए। अब देखो दोस्तों, आपने अगर इस पैराग्राफ को याद कर लिया, पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, तो क्या करना होता, सिर्फ दो ही वर्ड भरने आपको ना। यहां पर एक
एक ही वर्ड भरना है। माने ये पैराग्राफ आप पूरी तरह से याद कर लीजिए। पूरी तरह से याद करने के पश्चात में ये तो आपको याद हो गया, कंफर्म हो गया। अब आइए दूसरे में क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है। सर आई एम, अब आई एम के आगे मैंने डैश दिया है। डैश में आप क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन में लिखा रहेगा उनको क्या चाहिए, बीई चाहिए या बीएड चाहिए या एमएड चाहिए या डीएड चाहिए, जो भी चाहिए आप यही पर लिख दीजिए। आई एम बीए, आई एम एमए, आई एम बीई ना, जो रहेगा विथ फर्स्ट क्लास 72%। अब यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां जाना ये लाइन याद कर लेंगे, यहां पर क्यों लोअर डिग्री भरनी है। फ्रॉम कहां थे, मुंबई, फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपने बता दिया सर आई एम बीई विथ फर्स्ट क्लास 72% फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। आगे एंड आई हैव कंप्लीटेड, आगे लाइन देखिए, एंड आई हैव कंप्लीटेड माई। अब माई क्या होगा, यहां मास्टर डिग्री दिखाइए। मास्टर माने एमएड, एमकॉम, एमएससी या फिर एमटेक, जो भी रहेगा, डिग्री फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी से मैंने किया। अगर आप चाहते हैं बदल लीजिए, यहां कुछ और कर दीजिए, मैं तो इसे लिख दिया हूं। ठीक है, आगे है आई हैव एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव भी है। आई हैव एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव भी है। किस चीज का, फॉर 2 years वर्किंग विथ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, किसी रिप्यूटेड मान नामी गामी जो होता है, नामी इंस्टीट्यूशन से काम करने का 2 साल का अनुभव है। अब यहां पर ये लाइन चेंज नहीं करनी है, फिक्स हो जाएगा। उसे स्कूल हो, कॉलेज हो, वहां पर हमने 2 साल का काम किया है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है। सो सर, अब यहां एक कुछ दिखाना है। सो सर यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी क्या, वन एंड ओनली वन चांस। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे एक और केवल एक मौका दीजिए। किस चीज का, आगे लिखा गया है टू वर्क विथ यू, आपके साथ काम करने का। आई अश्योर, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, क्या करता हूं, दैट ऑफ माई डेडिकेटेड सर्विस, मेरी सर्विस जो डेडिकेटेड होगी, समर्पित सर्विस के लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। आगे क्या है, इफ आई सिलेक्टेड, कब लेकिन ऐसा होगा जब अगर मेरा चुनाव हुआ, सिलेक्शन हुआ तो। अब बेटा आपका ये हो गया पूरा। अब आइए देखिए और क्या करना है। उसके नीचे लेफ्ट कॉर्नर में थैंकिंग यू लिखा आपने, उसके नीचे योर फेथफुली XYZ। अगर आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन में XYZ की जगह पर कोई नाम दिया गया हुआ है, XYZ की जगह पर कोई नाम दिखता है, आनंद है, मुकेश है, रमेश है, सीता, मीता, गीता, कुछ दिखता है, तो आप इसको वहां लिख दीजिए। ईमेल, अब ईमेल में ABCD XYZ जो भी रहे 123@gmail.com आपने डाल दिया। यहाँ पर कोई सही ईमेल आप पर मत डालना यहाँ पर, ठीक है। नीचे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में 99821 है, उसके बाद में आप 2-3 जितने नंबर बचते हैं उतना क्रॉस कर दीजिए। देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, 5 क्रॉस, ये देखो आपको मोबाइल नंबर हो गया। अब उसके नीचे है इनक्लोजर माने आपने इस एप्लीकेशन साथ में अपने डिग्री संबंधित या कुछ और संबंधित क्या प्रूफ आपने दिया है। तो इनक्लोजर में क्या क्या है, यहाँ आपने लिखा है फोटोकॉपी, आप डिग्री सर्टिफिकेट, मैंने अपने डिग्री सर्टिफिकेट का मैंने फोटोकॉपी जेरॉक्स दिया हुआ है, और है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर 2 क्या दिए हैं, जेरॉक्स लगाए हैं अपने एप्लीकेशन साथ में। तो ये आपका ये पूरा एप्लीकेशन तैयार हो जाता है। ये एप्लीकेशन करने के बाद में आपको दुनिया में किसी भी जॉब के लिए कोई भी एप्लीकेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार प्लीज इसे आप याद कर लीजिएगा। याद करना बड़ी मुश्किल बात नहीं है, याद करना बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, आपकी पूरी लाइफ की बात है। पूरी लाइफ में ये लेटर आपको मिलता रहेगा और आपको ऐसे बार बार लेटर लिखने पड़ते हैं, क्योंकि आप पढ़ लिख क्यों रहे हैं, आगे कैरियर के लिए। आप कहीं भी जाएंगे तो वहां पर एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और एप्लीकेशन देने के लिए आपको एक ऐसा इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, तो वहां भी आप लिख सकते हैं। या आपके अगल बगल में कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो नौकरी के लिए जा तो रहे हैं लेकिन उनको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, तो आप उनको ये बता सकते हैं, लिखा सकते हैं। और दूसरी बात ये, आप लोग युवा हैं, बच्चे हैं 15-17 साल के, आप अरिजीत सिंह के गजल गाने बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं कर सकते। एक
तरफ आपका एप्लीकेशन लेटर है, दूसरी तरफ वो गाने गजल कवालियां हैं पिक्चर के, जो कि आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, और ये आपको पूरी लाइफ देगा, आपको करियर में चार चांद लगा देगा। इसलिए आपको सबको ये करना आवश्यक है। ये लेटर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।